जय गुरुदेव। गुरुदेव। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। तू है रहम का सागर, तेरी हर बात है निराली। तू है रहम का सागर, तेरी हर बात है निराली। हम पर कृपा तू रखना, कहीं रह न जाऊं खाली। हम पर कृपा तू रखना, कहीं रह न जाऊं खाली। अपनी शरण मिला कर तूने कृपा जो की है, अपने शरण मिला कर तूने कृपा जो की है। बड़े भाग्य थे हमारे जो यह दौलत हमको दी है। बड़े भाग्य थे हमारे जो यह दौलत हमको दी है। कभी भूल न पाऊं तुमको, यह अर्ज है हमारी। कभी भूल न पाऊं तुमको, यह अर्ज है हमारी। हम पर कृपा तू रखना, कहीं रह न जाऊं खाली। हम पर कृपा तू रखना, कहीं रह न जाऊं खाली। सत्संग में बुला कर हमें दर्शन देते रहना। सत्संग में बुलाकर हमें दर्शन देते रहना। नाम और दया की वर्षा भी करते रहना। नाम और दया की बरसा भी करते रहना। बादशाह से ही अपने मांगा करता है भिखारी। बादशाह से ही अपने मांगा करता है भिखारी। हम पर कृपा तू रखना, कहीं रह न जाऊं खाली। हम पर कृपा तू रखना, कहीं रह न जाऊं खाली। तेरी साया में गुरुवर एहसास यह हुआ है। तेरी साया में गुरुवर एहसास यह हुआ है। तू उस धाम का वासी हमें लेने को आया है। तू उस धाम का वासी हमें लेने को आया है। ले चलो अब मालिक भक्तों को बारी बारी। ले चलो अब मालिक भक्तों को बारी बारी। हम पर कृपा तू रखना,
रखना, कहीं रह न जाऊं खाली। हम पर कृपा तू रखना, कहीं रह न जाऊं खाली। तू है रहम का सागर, तेरी हर बात है निराली। तू है रहम का सागर, तेरी हर बात है निराली। हम पर कृपा तू रखना, कहीं रह न जाऊं खाली। हम पर कृपा तू रखना, कहीं रह न जाऊं खाली। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। आप ये समझो कि बकरी का दूध जब बच्चा पैदा होता है तब पिलाते हैं। बकरी लोग पहले पालते थे, बकरी का दूध ही पिलाते थे जब बच्चा पैदा होता था शुरू में, माँ का दूध बाद में, लेकिन बकरी का दूध पहले एक ही बूंद चाहे मुंह में डालते रहे। आप ये समझो कि दूध से ही, पीने से ही बच्चा पुष्ट तंदुरुस्त होता है। उसके पैदा होने के बाद शरीर का विकास इसी से होता है। और दूध का हर मनुष्य के साथ जन्म लेने से लेकर के और अंतिम समय तक साथ रहता है, इसकी जरूरत रहती है। आप ये देखो कि अंतिम संस्कार जब वो करते हैं तो उसके बाद पिंडदान वगैरह करते हैं। लोग ये सोचते हैं कि कहीं प्रेत योनि में न चला गया हो। प्रेत योनि में जो चला जाता है तो शरीर जब काम नहीं करता और जीवात्मा निकल जाती है तो भटकती है थोड़ी देर, थोड़े समय तक इधर उधर भटकती है और भटक करके फिर जब शरीर के अंदर आने लगती है तो इसका सिस्टम कब तक बिल्कुल बंद हो जाता है, खराब हो जाता है। तब वो ये देखती है जीवात्मा कि देखो ये आदमी ये सिस्टम को हमारे खराब कर दिया, जला दिया। भटकने के बाद अगर आवे तो उस पर सवार हो जाती है और उसको परेशान करती है। पिंडदान लोग क्यों करते हैं? घी का दीपक क्यों जलाते हैं? हवन क्यों करते हैं? और खुशबू वाली चीजें रख करके पूजा क्यों करते हैं? उनकी आत्मा की शांति के लिए। क्योंकि प्रेतों का जो आहार भोजन होता है खुशबू होता है, देवताओं का भी खुशबू होता है। 17 तत्वों के लिंग शरीर में भी रहते हैं, वो भी रहते हैं। तो देवताओं के नाम पर भी जो करते हैं, आप ये समझो कि यही सब करते हैं कि उनको मिले। अब जिसको तरीका मालूम होता है बुलाने का, खिलाने का, उनके को ये देवता खाते हैं और नहीं तो बाकी वही प्रेत ही भटकते रहते हैं, वही खा लेते हैं। तो लोग पिंडदान वगैरह करते, उसमें भी दूध की जरूरत पड़ती है, उसमें भी दूध से बना हुआ घी की आवश्यकता होती है। आप ये समझो घी का दीपक जलाते हैं तो हवन करते हैं, घी उसमें डालते हैं, उससे जो खुशबू फैलती है, उससे जो धुआं फैलता है, दीपक से जो ज्योति से जो खुशबू निकलती है, बहुत से कीड़े मकोड़ों को तो वही नाश कर देती है। आप ये समझो कि बहुत सारी चीजें ऐसी हैं कि जो इन कीटों को नाश करती हैं। जैसे गऊ का गोबर है, गोबर से लिपाई करते हैं, गोबर लगा देते हैं। गोबर देखो पौधे के ऊपर घोल करके छिड़क देते हैं तो उस पर कोई किसी प्रकार की दवा डालने की जरूरत नहीं पड़ती है। जब से केमिकल से बनी हुई दवाएं पौधों पर लोग छिड़कने लगे, पौधे जहरीले हो गए और उनसे जो फल निकलता है, जो साग सब्जी निकलती है, वो भी जहरीली हो गई। आप जो समझो यही कारण है कि शाकाहारी रहते हुए भी आदमी बीमार हो जाता है, उसका असर हो जाता है। जो दवाएं पौधों पर पड़ी और उनसे अन्न पैदा हुआ, आप ये समझो उसको खाया तो उसका असर शरीर के ऊपर आ जाता है। और अगर यही हाल रहा उत्पादन बढ़ाने का और इसी तरह से गऊओं को खत्म करके गोबर की खाद न बनाने का, तो समझ लो
कि दवाएं जैसे इस समय कोरोना रोग की नहीं मिल रही, आप समझो कमी हो गई, शॉर्टेज हो गई, ऐसे ही अन्न को हजम करने के लिए भी दवाएं जल्दी नहीं मिलेंगी, वही बहुत सा रोग पैदा कर देगा। तो आप देखो गोबर को घोल करके डाल देते हैं, कीड़े नजदीक नहीं आते हैं। आप देखो गऊ का समझो कि यह दूध अमृत है, अमृत बताया गया। यानी आप ये समझो कि डॉक्टर तो ये कहेंगे कि यह गर्म करेगा, दस्त में इसको मत पिलाओ, लेकिन गाय के दूध को दस्त में भी पिला देते हैं तो दस्त भी बंद हो जाता है, संग्रहणी तक को ये खत्म करता है। अब यह है कि तरीका अलग अलग है। जैसे मूली को सुबह खाओगे अमृत का काम करेगा, दोपहर में खाओगे तो मूली का काम करेगा, तो शाम को मूली सूली, सुबह मूली मूल है, दोपहर मूली मूली, शाम को मूली सूली, सूली का काम करता है। तरीका होता है। आप ये समझो यही मेथी बहुत मर्जों में काम करती है, तुलसी का पौधा बहुत मर्जों में काम करता है, दूध की जड़, बेल की पत्ती बहुत मर्जों में फायदा करती है, लेकिन उसका तरीका होता है। तरीके से अगर किया जाएगा तो फायदा करेगा, नहीं तो नहीं करेगा। तो अब आप ये समझो कि गऊ का जो दूध है, जो घी है, इसकी जरूरत बराबर आदमी को रहती है। गौमूत्र है, इसको अमृत बताया गया। अब अभी गाय खाने वालों को कह दो कि गऊ का मूत्र पी लो, तो गाय का मांस खाने वाला मूत्र नहीं पिएगा। लेकिन जब कह दो कोरोना हो गया है और गौमूत्र पियो, तो पिएगा। तो अब आप ये समझो कि मान लो गौमूत्र से ही कोरोना रोग जाने लग जाए, कोरोना में फायदा हो जाए, तो कहाँ से लाओगे जब गायों को काटे रहोगे? जब लाखों गायों को रोज काटोगे तो कहाँ से लाओगे? कैसे ये बच पाएंगी? तो इन चीज़ों का तो पता है नहीं लोगों को। तो आप ये समझो कि हम आपके अधिकार को न छीन रहे न छीन सकते हैं। सरकार को अधिकार है लाइसेंस देने का और आपको अधिकार है लाइसेंस लेने का। आपने गौ हत्या का, आपने मुर्गा भैंसा काटने का आपने लाइसेंस ले रखा है, तो हम आपके लाइसेंस को रद्द नहीं कर सकते, हम आपके ऊपर दबाव नहीं डाल सकते हैं, लेकिन निवेदन गुजारिश तो आपसे कर ही सकते हैं कि आप भाई देश समाज के लिए इतना त्याग करो कि आप अपने तरफ से ये ऐलान कर दो कि हम अब स्लॉटर हाउस नहीं चलाएंगे। आप ये मत सोचो कि आपके बच्चे भूखों मर जाएंगे, आप भूखे मर जाओगे। जो सबको खिलाता है, हम उससे प्रार्थना करेंगे कि आप और आपके बच्चों की भी परवरिश कर दे। बिजनेस व्यापार जो आप करो उसको छोड़ करके उसमें मुझसे राय ले लेना, मैं आपको राय दे दूंगा और उस मालिक से उसमें आपको बरकत दिला दूंगा। लेकिन आप इस काम को बंद कर दो और आप तक ये आवाज़ अगर पहुँचे, कोई मीडिया वाले हो, कोई उन तक आवाज़ पहुँचा सकते हो, तो आप इस आवाज़ को उन तक पहुँचा दो किसी भी माध्यम से। तो जैन के बाबा ने ये कहा है कि आप बंद कर दो। अगर आप विचार कर लोगे, आप इस बात को मान लोगे, तो आपके लिए ही फायदेमंद रहेगा। और नहीं तो ये तारीख नोट कर लो, 8 अप्रैल 2020 उज्जैन आश्रम सायंकाल की बेला में आपसे कहा जा रहा है, आप इस तारीख को आज नहीं याद करोगे तो आपको याद करना ही पड़ेगा। किसी ने कहा था और हम अगर उसी समय के होते तो ये परिस्थितियां ना आती, उसका खामियाजा ना भुगतना पड़ता। अब इसमें जो लोग मदद कर सकते हैं, इस काम में जो मदद कर सकते हैं, या जिनको पावर है, उनसे भी मैं कहूँगा कि आप अवसर से मत चूको, आप मेरी बातों को पकड़ो। इन बातों में दम है, ये कोई कल्पना या गप नहीं है। आप अपने पावर से या सलाह से या कैसे भी मना करके या कह करके
कानूनी तौर तरीके से आप ये जो जीव हत्याएं हो रही हैं इसको बंद करा दो। ये देश विदेश के आपके घर परिवार समाज के लिए हितकारी होगा। तो आप ये समझो कि ये निशाना परमार्थी निशाना आपका दुनियावी परोपकार का ये होना चाहिए। और आप बंदे हो, किसके बंदे हो? गुरु के बंदे हो, संत के बंदे हो, उनके आप शिष्य हो, उनके फॉलोवर हो। तो आपका ये भी निशाना रहे कि अकाल में तो इनकी न होने पावे, ये प्रेत योनि में न जाने पावे, इनका मनुष्य शरीर जो भजन इबादत के लिए मिला है वो ऐसे बेकार न चला जाए। उसके लिए भी आप अपनी तरफ से यथास्थिति प्रयास करते रहो, इनको समझाते रहो, शाकाहारी नशामुक्त बनाते रहो, ईश्वर भगवान के प्रति आप श्रद्धा विश्वास पैदा करते रहो। उसको याद करने के लिए दीन बंधु दीनानाथ गरीब परवर को बराबर बताते रहो कि भाई अपने तौर तरीके से ही सही, लेकिन आप थोड़ी देर इबादत भजन जरूर करो, बच्चों को भी कराओ। और इस समय पर ये जो जय गुरुदेव जागृत नाम है गुरु महाराज का जगाया हुआ, इस जय गुरुदेव नाम की ध्वनि बोलो, इससे आपको शांति मिलेगी, आनंद का अनुभव होगा। आप प्रेमियों लोगों को यह भी बताओ कि खराब समय में बड़ी होशियारी से रहना पड़ता है, तो बचाओ भी लोग रखें। छुआछूत की बीमारी लग जाती है, किसी को भी लग सकती है, आप समझो शाकाहारी को भी लग सकती है, आप समझो सत्संगी को भी लग सकती है, अन्य लगने को भी लग सकती है। तो सरकार के जो नियम कानून हैं या उनके बताए हुए जो अन्य उपाय हैं उसका भी आप पालन करो और लोगों को करवाओ। हमेशा देशभक्ति का निशाना होना चाहिए, आप मानव भक्ति का निशाना होना चाहिए, ईश्वर भक्ति का निशाना आपका होना चाहिए, मनोरक्षा का निशाना आपका होना चाहिए। परहेज अगर नहीं करोगे, स्वस्थ नहीं रहेगा शरीर, तो ये मन बराबर आपको भजन से, ध्यान से, सुमिरन से, परमात्मा से, सेवा से ये आपको हटाता रहेगा। क्योंकि ये मन जिस समय पर पूरे शरीर का राजा हो गया और जीवात्मा ये बेचारी हो गई। पहले ये जीवात्मा बहुत ताकतवर थी, बड़ी शक्तिशाली थी, परमात्मा की ये अंश है, मन तो ये रास्ते में लग गया। तो जैसे कोई राजा हो, राजा का मंत्री बिल्कुल नजदीक पहुंच जाए और राजा से दोस्ती हो जाए, राजा का विश्वास पात्र हो जाए मंत्री, और मंत्री की ही हुकूमत पूरी चलने लग जाए, राज्य का मालिक मंत्री हो जाए, ऐसे ही ये मन हो गया। सूरज का, इस जीवात्मा का मन यानी समझो कि एक तरह से यानी मंत्री ही राजा हो गया, पूरा कब्जा इसका हो गया। पहले जब ये सूरत उतारी गई थी, मन इसके साथ लगाया गया था, तब इतना ताकतवर मन नहीं था, लेकिन इसका स्थान ऐसी जगह पर बना दिया माया ने इस शरीर के अंदर रचना में कि जीवात्मा के प्रकाश से मन का खुराक हो गया, मन का चाल हो गया, मन की स्पीड हो गई, गति हो गई, कार्य हो गया इसका। एक तरह से समझिए मन कैसा है, मन की बनावट जीवात्मा से बहुत अलग है। जीवात्मा तो बहुत सुंदर है, बहुत अच्छी, बहुत, उसका तो प्रकाश, उसकी रोशनी और उसका तो कुछ वर्णन नहीं किया जा सकता है। लेकिन मन ये उल्टा तवा कह लो आप, या कोई समझो कड़ाही कह लो, ऐसे ऐसे उलट करके रखो तो ऊपर की तरफ वो ऊंचा रहता है, नीचे समझो कि खाली रहता है। तो जीवात्मा का प्रकाश उस पर पड़ा, मन वही पास ही में है, ये उस पर पड़ता है और उसी से यानी शरीर के नीचे जीवात्मा मन के साथ ये उतर आती है। और मन ये जब नीचे उतरा, आंख के पास आया जीवात्मा के साथ, कान के पास आया, मुंह के पास आया,
लग गया जी, इधर गया पूरे शरीर में, तो उसी तरह का जिस तरह का जैसा माहौल था, वातावरण था, उसी तरह का समझ लो कि मन आदि हो गया। इस समय पर जितना मन विषयों का आदि हो गया, इन चीजों का देखने का, सुनने का, फिर समझो बोलने का, इंद्रियों का आदि हो गया, इसमें सुख जैसा खोजने लग गया। पहले ऐसा नहीं था। समय का प्रभाव होता है, समय के अनुसार समझो कि क्रियाएं होती हैं। शरीर का देखो, जैसे ठंडी में शरीर का की क्रिया अलग थी, ठंडी जब लगती थी तो ऐसे ही आप हाथ को मोड़ लेते थे। अब इस समय गर्मी है, एकदम खुला खुला चाहते हो, उस समय गर्म जगह चाहते थे। ऐसे ही परिवर्तनशील बदलाव के संसार में, युग के बदलने के अनुसार कलयुग में इस समय पर बहुत ही इंद्रियों का मन ये भोगी हो गया। मन की डोर किसके हाथ में है? माया के हाथ में है। माया ये नहीं चाहती है कि ये बगीचा उजड़ जाए जो हमने लगाया है। काल नहीं चाहते कि ये जीव अपने घर, अपने वतन, अपने मालिक के पास चले जाएं। इसलिए वो डोर को सूरज के अपने हाथ में रखते हैं और मन की डोर को माया अपने हाथ में रखती है। आप देखो, इस समय पर तो प्रेमियों समझो कि काल भी अपने इस मूड में है, रो में है कि ये जाने न पाऊं, निकलने न पाऊं, क्योंकि जितना जोर संतों का चल रहा है, संतों की वाणियों का चल रहा है, संतों की मेहनत जितनी हो रही है, जितना भजन ध्यान की तरफ लोगों को मोड़ा जा रहा है, कलयुग से लड़ाई हो रही है कि अच्छा समय आ जाए, सतयुग आ जाए, सब योगी विज्ञानी हो जाए। उस हिसाब से इनसे जब देखा नहीं समझ पा रहा है, तब वो भी अपने हाथ में ले लिया। तो आप समझो प्रेमियों कि माया किसको कहते हैं? औरतों को कहते हैं, रुपया पैसा को माया कहते हैं। ये समझो कि काल किसको कहते हैं? जिसने ये दुनिया बनाया है। तो माया के चक्कर में तो पहले भी अच्छे अच्छे लोग आ गए, लेकिन माया के चक्कर में आए तो वो तो गिर गए, लेकिन माया के लिए रास्ता खुला हुआ था। लेकिन उस समय पर औरतों को, माया को, इनको नामदान नहीं मिलता था, नामदान नहीं देते थे। उस समय की पहले की साधना भी थोड़ी कठिन थी, इनके अंग कमजोर होते हैं, बनावट शरीर की अलग होती है, शरीर में छिद्र ज्यादा होते हैं, तो ये अष्टांग योग, हठ योग, प्राणायाम कर भी नहीं सकती थी। अब ये जब सुगत शब्द योग की साधना संतों ने निकाल दिया, तब समझो कि काल को चिंता हुई कि माया पर माया का जोर नहीं चलेगा, क्योंकि गोस्वामी जी महाराज ने कहा, मोहन नारी नारी का रूपा, पन्न गारिया चरित अनुपा, औरत औरत के रूप को देख करके मोहित नहीं होती। तो इस स्थूल शरीर के माया से जब साधक बच जाते हैं, तो अंदर में जो ब्रह्मांडी माया है, जो समझो अंडी माया है, उसके चक्कर में लोग आ जाते हैं, तो फिर फंस जाते हैं, आगे नहीं बढ़ पाते हैं। लेकिन जब काल ने ये देखा कि संतों का जोर चल रहा है और ये सबको ले जाना चाहते हैं, संतों के आगमन से पहले के संस्कारी जीव जो औरतों के रूप में इस समय पर पड़ी हुई है, उनको भी पार करना चाहते हैं। सब उसने नकल अपनी कसना शुरू कर दिया। तो अब आप देखो, चाहे आदमी हो चाहे औरत हो, शनि देर में मन मचला देता है।
देखते ही दृष्टि से ही और भूल जाता है, वचनों को, गुरु को, नाम को, प्रभु को भूल जाता है और एक दूसरे के चक्कर में लोग आ जाते हैं। पहले ऐसा नहीं था, लेकिन अब काल का जोर अनुसंधो के औरतों पर हो रहा है और माया का जोर पुरुषों पर हो रहा है। तो ये जो संक्रमण का समय है, बहुत ही संभाल करके सत्संगी प्रेमियों, भाई बहनों, बच्चों चलने का समय है। इसलिए इस वचन को हमेशा याद रखना है कि मन के कहे करो मत कोई, और जो गुरु कहें करो तुम सोई। गुरु के वचन को याद रखना। गुरु महाराज प्रेमियों क्या कहा करते थे? गुरु महाराज कहा करते थे कि सारा आवरण, सारा पर्दा, सारी गंदगी, सारी व्याधा भजन से खत्म होगी। भजन जब करोगे तब भजनानंदी के ऊपर कोई असर नहीं होता है, तो तुम्हारे ऊपर भी असर नहीं होगा। सुमिरन, ध्यान, भजन इसीलिए सरल किया गया। पहले का कठिन था, लेकिन गुरु महाराज ने बहुत सरल किया। नाम तो वही है, रूप वही है, स्थान वही है, लेकिन उस समय पर प्रतिबंध था कि इतना समय 24 घंटे में से निकालना ही निकालना है। गुरु महाराज देखो, शुरू में प्रेमियों जब नामदान देते थे तो इकरारनामा बनवाते थे कि हम 3 घंटा बैठ करके भजन करेंगे, उसी को नामदान देते थे। लेकिन देखा कि जीव फंस जाएंगे, नामदान ही नहीं लेंगे, इनके ऊपर मुहर ही नहीं लगेगी गुरुमुख होने की, आप समझो कि मुहर ही नहीं लगेगी, तो काल इनको खींच लेगा, क्योंकि इनके पाप नष्ट नहीं होंगे। कबीर साहब ने इसीलिए कहा, निगुरा मुझको ना मिले, पापी मिले हजार, यक निगुरा के शीश पर लग पापी। जो निगुरा होता है, गुरुमुख नहीं होता है, नामदान नहीं लेता है, उसके सिर पर लाख पापियों का बोझा होता है। पिछले कई जन्मों का जो रह जाता है वो शरीर से करता है, वो देखता है कि इसमें कोई कर्म नहीं लग रहा, लेकिन बहुत भारी कर्म उसी से बन जाया करता है। तो इसलिए समझो कि मोहर लगाना गुरु महाराज ने जरूरी समझा। तो गुरु महाराज मन से नामदान देने लग गए, सबको नामदान देने लग गए। कोई भी आ जाए कि कम से कम पहचान तो बन जाए, काल पहचान तो ले, दाव मारते समय, संहार करते समय पहचान तो ले कि यह संत का जीव है। इसलिए नामदान देना गुरु महाराज ने शुरू कर दिया। आपको कल बताया था कि संयम और नियम का पालन करना, नहीं तो बीमारियां आपके ऊपर असर कर जाएंगी। तो बीमारियां तो आएंगी, सर्दी, जुकाम, बुखार, जिसको आप साधारण कहते हो, यही बड़ा रूप ले लेगा, विकराल रूप ले लेगा। हल्का बुखार भारी हो जाएगा, जानलेवा हो जाएगा। जुकाम यही जब जकड़ जाएगा, सांस लेना मुश्किल हो जाएगा, तब कलिया सूज जाएगा, अंदर कुछ जा नहीं सकता है, आपके सांस लेने में दिक्कत हो जाएगी। इसलिए संयम और नियम का पालन करना, ठंडी गर्मी और ये चीज़ें जो जितना ही बर्दाश्त करने के लायक शरीर है उतना ही आप बर्दाश्त करना, बाकी बचे रहना, तो बीमारियां भी आएंगी। जय गुरुदेव। सरकारी व गैर सरकारी अनुदान के लिए बिना सत्संगियों के सहयोग द्वारा जनहित के कार्यों में लगी हुई बाबा जय गुरुदेव धर्म विकास संस्था का मुख्यालय पिंगलेश्वर रेलवे स्टेशन के सामने, मक्सी रोड, उज्जैन, मध्य प्रदेश में है। यहाँ पर सत्संग व नामदान का कार्यक्रम होता रहता है। अतः आप श्रोताओं से अनुरोध है कि
बाबा उमाकांत जी महाराज के आश्रम उज्जैन एक बार परिवार सहित जरूर पधारिएगा। आपके सुझाव के लिए व्हाट्सएप नंबर 9575600700। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव।